हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी जीके विद करेंट अफेयर्स में। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले फिजिक्स का चैप्टर 2 जो कि मोशन चैप्टर का है, पार्ट 3 लेके आए। अगर जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर NCERT फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले कि पल पल का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से इसमें देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्व क्या होता है, द्रव्यमान और भार में डिफरेंट क्या है, जी का मान अलग अलग जगह पे क्या होगा, भार में क्या डिफरेंट होता है, द्रव्यमान में क्या डिफरेंट होता है। तो आज हम लोग ये पूरा जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशन। ग्रेविटी ने दोस्तों ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण कहता है दो वस्तु के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये छोटा सा इसका डिफिनेशन है जो कि आप लोग को याद रखना है। दो वस्तु के बीच उनके द्रव्यमान, जो दो वस्तु का द्रव्यमान होता है और उनके जो बीच बल लगता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या बताया और उसके क्या सिद्धांत निकल के आए और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल के आए और क्या फार्मूला दिए। तो दोस्तों कहा जाता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों देखिए समझते हैं हम लोग पहले। जैसे कि यहाँ पे एक वस्तु है, मान लीजिए m1 जो कि वस्तु का द्रव्यमान है, दूसरा वस्तु यहाँ पे है m2 जो कि इसका मास m2 है दूसरा वस्तु का। तो ये दोनों के बीच की दूरी होता है r। ये r जो है दोनों के बीच की दूरी है। यहाँ पे दोस्तों समझिएगा ये दोनों के बीच की दूरी r है। तो उस वही फार्मूला लिखा गया F बराबर G m1 गुने m2 बाय r स्क्वायर के। जो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला वही इसका डिफिनेशन में आता है। ये पूरा डिफिनेशन या फिर फार्मूला आप दोनों याद रखिएगा तो उसी से आप लोग को फार्मूला भी बन जाएगा, या फिर जो फार्मूला याद रखिएगा तो डिफिनेशन भी उसी से निकल के आता है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, ये जो है गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है। जी दोस्तों क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और इसका मान पूछा जाता है दोस्तों 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बड़ी जी कैपिटल जी का वैल्यू होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। एफ जो होता है ये बल होता है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, एम क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान एक वस्तु का दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2 और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो r स्क्वायर बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वही निकल के आया F बराबर G m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। कहता है दोस्तों बड़ी जी का मान ब्रह्मांड में कहीं पे भी ले लिया जाए तो वहाँ पे सभी जगह पे समान रहता है। सभी जगह पे क्या होता है दोस्तों, समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुरुत्व में क्या डिफरेंट है। अब गुरुत्व है क्या, गुरुत्वाकर्षण तो देख लिया, अब गुरुत्व क्या है। दो पिंड जिनके बीच बल लगता है, दो पिंड फिर से जिनके बीच बल लगता है, यदि उनमें से एक पृथ्वी हो जाए, दो पिंड में से एक पृथ्वी हो जाए, ये डिफिनिट है कि एक पृथ्वी होना है और दूसरा कोई और वस्तु ले लिए, तो कहता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अतः गुरुत्व वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। मतलब गुरुत्व बल वो बल है जो पृथ्वी जो होता है अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचता है। एक पृथ्वी उसमें अवश्य होना चाहिए तब वो गुरुत्व बनता है। कहता है नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कहता है गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं। जो गुरुत्व के कारण त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं और इसका कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। इसका फार्मूला होता है दोस्तों F बराबर G m इंटू एम बाय r स्क्वायर के। तो दोस्तों देखिए समझ लेते हैं हम लोग यहाँ से। m जो होता है, F तो जान लिया दोस्तों बल होता है, और m क्या होता है, बड़ी m है दोस्तों यहाँ पे कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान होता है और छोटी m क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान, और r क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या होता है। वहाँ पे r क्या था दोस्तों, दोनों के बीच के दूरी था, पर यहाँ पे r पृथ्वी की त्रिज्या है क्योंकि एक हमको पृथ्वी को लेना है और दूसरा कोई भी वस्तु ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी से एक फार्मूला और बन के आता है F बाय एम। अगर जो ये m को हम यहाँ पे लिख दें तो F बाय एम क्या हो जाएगा दोस्तों, F बाय एम जी एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ यही वाला फार्मूला को यहाँ मॉडिफाई किया गया है, फिर इसको यहाँ पे लिखा गया जी बराबर छोटी जी बराबर बड़ी एम बाय आर स्क्वायर।
ये बड़ी एम है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्या है, बड़ी एम। यहाँ पे चूंकि होता है क्या, एफ बराबर एम जी फार्मूला होता है, एफ बराबर एम ए एक फार्मूला होता है, एफ बराबर एम है जो कि बल में हम लोग पढ़े हैं, जो कि ये है मास और ये है त्वरण। पर यहाँ पे जी जो है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का बात हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का, तो यहाँ पे छोटी जी काम करता है, इसीलिए एफ बराबर एम जी एक फार्मूला होता है। तो यहाँ से दोस्तों एम जी, यहाँ पे एफ बराबर एम जी लिख सकते हैं ना, एफ बराबर एम जी लिख सकते हैं। तो ये एम और ये एम कट जाता है, तो क्या बचता है, जी बचता है, ये छोटा वाला जी बचता है। तो जी बराबर क्या हो जाता है, जी एम बाय आर स्क्वायर का, और ये एम जो पृथ्वी वाला द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान नहीं, और जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये वाला जी है, और आर क्या है दोस्तों, वही पृथ्वी की त्रिज्या। तो दोस्तों समझ लेते हैं यहाँ पे छोटी जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का द्रव्यमान, कहता है जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, छोटी जी जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसका फार्मूला में, छोटी जी के फार्मूला में वस्तु का द्रव्यमान कहीं पे नहीं, पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, पृथ्वी पे द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, त्रिज्या पे डिपेंड करता है, बट ये वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस होता है। बार द्रव्यमान और भार में बार बार पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन भी हम लोग इससे समझ जाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों कहता है बल तथा त्वरण के अनुपात को द्रव्यमान कहा जाता है। बल तथा त्वरण का क्या मतलब है दोस्तों, एफ बाय एम क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान, एफ बाय ए, सॉरी दोस्तों यहाँ से फिर से लिख देते हैं, एफ बाय ए और यहाँ पे एम। ये वाला फार्मूला दोस्तों एफ बराबर एम ए से ही निकल के आता है, एफ बराबर एम ए से ही निकल के आता है। यहाँ पे एम बराबर क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ए यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, तो एम बराबर क्या हुआ, एफ बाय ए हो गया। तो यहीं से निकल के आया कि द्रव्यमान जो है बल तथा त्वरण के अनुपात को द्रव्यमान कहते हैं, पर भार क्या होता है, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को द्रव्यमान कहते हैं। और इसका फार्मूला भी जानते हैं, W बराबर mg होता है, W बराबर mg होता है। और W क्या है, भार है, यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो W बराबर mg यहाँ से निकल के आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसका कहता है यह एक सदिश राशि है। द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि, और भार क्या, एक सदिश राशि है। भार दोस्तों सदिश राशि है और द्रव्यमान अदिश राशि है। इनका मान सभी जगह समान होता है। द्रव्यमान को कहीं भी ले जाएं, और चंद्रमा पे ले जाएं या कहीं पे, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा, पर इसका मान जी का मान पे निर्भर करता है। अभी दोस्तों हमने देखा भार जो होता है W बराबर mg फार्मूला होता है, क्या देखा आपने, W बराबर mg फार्मूला में होता है। तो ये जो है मास पे और ग्रेविटेशनल त्वरण पे, ग्रेविटी त्वरण पे, दोनों पे डिपेंड करता है W, तो इसीलिए कहता है जी के मान पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसका माप भौतिक तुला द्वारा किया जाता है। भौतिक तुला का क्या मतलब हुआ, भौतिक तुला तराजू होता है, जो हम लोग यूज करते हैं तराजू ना, वही वाला तराजू भौतिक तुला कहते हैं। और इसका जो है कमानीदार तुला द्वारा इसका माप करते हैं। कमानीदार तुला जैसे कि मीटर वाला तुला होता है, तराजू मीटर वाला तराजू, जैसे कि गैस सब मापने के लिए भी यूज में, वो कभी कभी आप लोग दुकानदार के पास देखने को मिलता है कि गैस वाला वो टांग दिया जाता है, उससे उसी से मापा जाता है। तो दोस्तों कमानीदार तुला और भौतिक तुला में भी अंतर को समझ गए होंगे, क्या होता है कमानीदार तुला, क्या होता है भौतिक तुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऐसा यूनिट केजी होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का मास का केजी होता है, बट इसका ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। अब कैसे होता है न्यूटन, तो देख लेते हैं। W बराबर mg इसका फार्मूला होता है, भार का, मास का क्या होता है केजी, और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, मल्टीप्लाई में है ये, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को तो हम लोग न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन साहब ने कहा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम इतना बड़ा नहीं बोल के न्यूटन बोलेंगे, तो इसी कारण से यहाँ पे भी न्यूटन लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं भार जो है विभिन्न स्थानों पर एक ही वस्तु का भार क्या क्या हो सकता है और उसका जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में वस्तु का भार शून्य हो जाता है, 0। चंद्रमा पर पृथ्वी का भार 1/6 गुना, चंद्रमा पर अगर जो देखा जाए तो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है। अगर चंद्रमा पे
भार देखा जाए यहाँ से, मतलब यहाँ पृथ्वी पे अगर जो देखा जाए तो 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे 100 न्यूटन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई पर जी का मान कम होता है। ऊंचाई पर जो है जी का मान कम होता है तो भार भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि W जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं छोटी जी का। तो W अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहा है। देखिए फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, समानुपात होते हैं छोटी जी का। तो अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहा है तो ये भी क्या होगा? कम होगा। अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसी कारण से अगर जो ऊंचाई पर जी का मान कम हो जाता है तो भार भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट देखते हैं, कहता है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? पहले देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है ना, 0 हो जाता है। केंद्र पे 0 हो जाता है, अर्थात भार भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जी जब शून्य हो गया तो भार भी शून्य हो जाएगा। पांचवा पॉइंट देखते हैं, ध्रुव पर क्या होता है? यहाँ पर जी का मान अधिकतम, अर्थात भार भी क्या होगा? अधिकतम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। एक ही होता है दोस्तों, भूमध्य रेखा बोलिए या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है, अर्थात वस्तु का भार भी न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन पर क्या इफेक्ट पड़ता है जी का मान पे? कहता है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। मतलब दोस्तों जस्ट अपोजिट है, पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा? कम होगा। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा, और पृथ्वी का घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों आठवां पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपना वर्तमान वेग से 17 गुना अधिक तेजी से घूमने लगे, जो पृथ्वी का चाल है उससे अगर जो 17 गुना स्पीड बढ़ा ले तो भूमध्य रेखा पर जी का मान शून्य हो जाएगा, अर्थात भार भी शून्य हो जाएगा। हम लोग देखें दोस्तों, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, शून्य नहीं होता है, कम होता है। पर अगर जो पृथ्वी अपना वर्तमान वेग से 17 गुना अधिक तेजी से चलने लगे तो क्या हो जाएगा? ये अपना वहाँ पे जी शून्य हो जाएगा, तो भार भी वहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल यूट्यूब क्रेजी जीके विद करेंट अफेयर्स में। अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि पल पल का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट